सुख और दुख, ये दोनों हमारी जिंदगी के साथी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली आज़ादी उन्हीं को मिलती है जो इनसे परे जा पाते हैं? हम सुबह खुश होते हैं और शाम तक किसी परेशानी से परेशान हो जाते हैं। लेकिन सवाल है, क्या हमारी खुशियां और दुख हमारे जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं? अगर हां, तो क्या हमें असली शांति और आज़ादी कभी मिल पाएगी? अगर आप हर समय इन्हीं भावनाओं के पीछे दौड़ते रहे, तो जिंदगी कभी आपकी होगी ही नहीं। सोचिए, अगर आपका मूड इस बात पर निर्भर करे कि आपका दिन अच्छा जाएगा या नहीं। क्या आप सच में अपने जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं? जब तक आप सुख दुख की ऊंच नीच से प्रभावित होते रहेंगे, आप उनके गुलाम ही बने रहेंगे। आज की दुनिया में खुश रहना उतना ही जरूरी माना जाता है जितना गम में न होना। लेकिन असली सवाल ये है, आप खुश रहने के पीछे भाग क्यों रहे हैं? अब आप पूछेंगे, तो क्या दुखी होना सही है? बिल्कुल नहीं। लेकिन सुख दुख में अटके रहना भी सही नहीं है। हम सबका लक्ष्य होता है हमेशा खुश रहना। लेकिन अगर खुश रहना इतना ही आसान होता, तो क्या हर इंसान खुश रहता? असल में समस्या सुख और दुख की सीमाओं में बंधे रहना है। कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख में स्थिर रहता है वही मुक्ति का अधिकारी बनता है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही उन भावनाओं से परे होता है जो हमें बांधती हैं। अब सवाल यह है कि आप इस स्थिरता को कैसे पा सकते हैं? पहला कदम, अगली बार जब आप खुश हों या दुखी हों, खुद से एक सवाल पूछें, क्या यह स्थिति स्थायी है? अगर आप ये मान लेते हैं कि कोई भी भावना स्थायी नहीं है, तो आप उससे कम प्रभावित होंगे। हर स्थिति एक बदलती लहर की तरह है। अगर आप बह गए, तो आप खुद को खो देंगे। आपके जीवन में जो घटनाएं होती हैं, जैसे प्रमोशन मिलना या प्यार में असफल होना, ये घटनाएं आपके जीवन के एक छोटे से हिस्से की कहानी है, पूरी कहानी नहीं। हर भावना, चाहे वो खुशी हो या गम, सिर्फ एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। अगली बार जब कोई घटना आपको परेशान करे, तो एक सेकंड रुकिए और गहरी सांस लीजिए। खुद से कहिए, ये भी गुजर जाएगा। ये एक साधारण अभ्यास है, लेकिन इससे आपका जीवन बदल सकता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बच्चे छोटे छोटे पलों में कितने खुश रहते हैं? क्यों? क्योंकि वो भविष्य या अतीत में नहीं फंसे होते। अगर आप हर पल को वैसे ही स्वीकार कर पाएं जैसा वो है, तो सुख दुख का चक्र आपको परेशान नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप भावनाविहीन हो जाएं, इसका मतलब है कि आप भावनाओं के गुलाम न बने। खुद से पूछें, मैं अपने भावनाओं को नियंत्रित कर रहा हूं या भावनाएं मुझे? एक कहानी, एक साधु के पास दो शिष्य थे। एक दिन साधु ने दोनों से कहा, मैं तुम्हें एक गिलास पानी दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, इसे गिराना नहीं। पहले शिष्य ने पूरा समय डरते हुए बिताया और अंत में पानी गिरा दिया। दूसरा शिष्य बिना डर के गिलास लेकर चलता रहा और उसका पानी नहीं गिरा। कहानी का सार, डर या खुशी से बंधे बिना आप अपनी यात्रा को बेहतर तरीके से तय कर सकते हैं। कृष्ण का ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। असली मुक्ति तब मिलती है जब आप भावनाओं से परे हो जाते हैं और उन पर अपना नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। अगली बार जब आप किसी बड़े उतार चढ़ाव का सामना करें, खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं इस परिस्थिति का गुलाम हूं या मैं इसे समझदारी से देख सकता हूं? याद रखिए, स्थिरता ही वो कुंजी है जो आपको मानसिक आज़ादी और शांति दिला सकती है। अगर आप अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना सीख लें, तो न सुख आपको घमंड में डाल पाएगा, न दुख आपको तोड़ पाएगा। यही सच्ची मुक्ति है। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? इस भाषण को दोबारा सुनें, क्योंकि हर बार ये आपको नई दिशा दिखाएगा।